देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे की लड़ाई तब आसान होगी जब ज्यादा लोग मिलकर लड़े। बेटा, अब मुझे याद है 1903 में सासवड़ में उन्होंने हमारे जात के लोगों की सभा बुलाई थी। वो निरंतर हमारे जात के लोगों से मिल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारे समाज में जो व्याप्त बुराई है वो खत्म हो सके। और उनके आदमी ने यह भी कहा कि उनकी अंग्रेजी सत्ता में भी पहचान है। ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि डेविड सर सामूहिक ताकत का उपयोग करके हमें डराएंगे, फौज का उपयोग करेंगे। और तुम कह रही हो कि श्रीराम जी के पास भी सामूहिक ताकत है, तो हमें उनकी इस ताकत का अच्छा उपयोग हो सकेगा। जल्द ही मिलना चाहिए उनसे। लेकिन कहाँ? वो अभी बंबई आए और उनके आदमी ने कहा कि आज रात ही एक सभा का आयोजन है। सुन, रामजी भाऊ ने कहा है कि तू अगर यहाँ पे कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो वो भी वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तुम यहाँ ऐसी रहो और वो वहाँ पे वैसे ही रहेंगे। तो रहे भूखे। कहती हूँ कि ये सब कुछ भीम का किया धरा होता है, तो सब कहते हैं मैं बुरी हूँ। भीम पर चिढ़ती हूँ वो दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता कि आज उस भीम के वजह से मैं और मेरे पति दोनों भूखे प्यासे हैं। अब कैसे समझाऊं तुम्हें जीजाबाई, सिवाय इसके कि इस चौल में, अरे इस चौल में तो क्या, इस चौल के अगल बगल में ऐसी कई सारी औरतें हैं जिनके पति उन्हें छोड़कर भाग गए हैं। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जीजाबाई, ये जो तुम्हारे पति तुम्हारे साथ हैं। और इस साथ की कदर कर लो जीजाबाई, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगी। और हाँ, मैं तुम्हारी सास नहीं हूं, इसलिए इस हक के साथ नहीं कह रही हूं, इसे आग्रह समझ लेना। जनार्दन, जोखू, फुलिया, इधर 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 आओ, आप सब आओ। हाँ? आओ। कहाँ भवा हितेश भाऊ? अरे रुको, सबको आ जाने दो। हाँ? आज रात में हम सबको एक सभा में जाना है। कौन सी सभा? बहुत बड़े आदमी हैं, पुणे में रहते हैं और अभी बंबई में हमारी जाति के लोगों से मिलना चाहते हैं। और नाम है उनका श्रीराम तुकवा दामने। लेकिन वो है कौन? ये बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। हम जाएंगे तो वो बताएंगे कि हम सब कैसे अच्छे से जी पाएंगे। हा? वाह, मान गए आप सबको। मतलब इतने सालों से मेरा भाई भीमराव एक अच्छा जीवन जीने का तरीका बता रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिनके बारे में बात कर रहे हो वो गलत है, उनकी बातें नहीं माननी चाहिए। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा भाई भीमराव कहता है वो भी सही कहता है, बल्कि उसकी भी बात आप सबको माननी चाहिए।
आनंद सही तो कहत है। अरे भाई हम लोग के फायदे की बात चाहे जो कहे, हम लोग को माने के चाहिए। अरे हम न माना फुलिया, हम भीमराव की बात का नहीं मानेंगे हैं? और तू महाशय की सभा में हम जरूर जाएंगे। और फुलिया तै भी चलेगी? ठीक है, मैं भी चलूंगी। जिसे भीम की बातें माननी हो वो माने। राम जी, तुमने रोका क्यों नहीं इन्हें? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सब अंदर कैसे आए? निकलो बाहर। आरती को छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। आरती को नहीं छोड़ेंगे। आप लोग मेरे लिए परेशान मत होइए, आप लोग जाइए। इसमें परेशानी की क्या बात मौसी? भीम भैया कहते हैं कि न्याय के लिए लड़ना चाहिए, चाहे वो अपना हो, पराया हो, परिचित हो या अपरिचित हो। अच्छा, तो बताओ तुम्हारे भीम भैया कहाँ गए? डर के भाग गए? भागे नहीं है, बस बताएंगे नहीं कि वो कहाँ है। राम जी, कहाँ है तुम्हारा बेटा? बताओ। नहीं बताऊंगा, जब लौट के आएगा तो पता चल ही जाएगा ना। अरे क्या, जब लौट के आएगा तब पता चल जाएगा। क्यों? भीम को नहीं देखा तो डर गए? अरे मैं क्यों डरूंगा? दरोगा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने और डेविड ने मिलकर जो योजना बनाई है उसे लेकर आप सोच रहे हैं कहीं मेरा बेटा आपकी योजना विफल ना कर दे। राम जी, ढंग से बात करो। और तुम्हारा वो बेटा भीमराव, वो हमारी योजना विफल करेगा? दरोगा साहब, चाहिए ना, चाहिए, आराम से बैठिए, चाय वाय पीजिए, जाइए और भीम के आने का इंतजार कीजिए। ठीक है, फिर मैं यही उसका इंतजार करूंगा। आने दो उसे। भीम और रमाब श्रीधाम दामने जी से बस किसी तरह मिल ले। सुनिए, आज की सभा के बाद आसपास की सभी दलित बस्तियों में वाचनालय की व्यवस्था करवाइए। जी साहब, ताकि वहां शिक्षा का प्रसार किया जा सके। और सभा की सब तैयारियां हो गई? हाँ साहब। क्या दामने साहब? खुश रहो साहब। ये भीमराव, ये रमाबाई यही बंबई के चौल में रहते हैं। भीमराव अपनी बिरादरी में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और अभी भी पढ़ाई कर रहा है। भीमराव और रमाबाई दोनों साथ मिलकर हमारे समाज के लोगों को सही गलत समझाते हैं। मगर भाऊ, हम तो आज पहली बार मिले ना, फिर भी आपको इतना सब कुछ कैसे पता? ये हमारे साथ काम करता है, इस इलाके के हर छोटी जात के बारे में सब कुछ जानता है। भीमराव, बहुत अच्छा लगा जानकर कि तुम भी अपनी जात के लोगों के लिए दृढ़ता से काम कर रहे हो। आज की सभा में तुम दोनों जरूर आना। क्षमा कीजिए दामने साहब, हम आज रात की सभा में नहीं आ पाएंगे, इसीलिए अभी आपसे मिलने आए हैं। और मदद लेने भी। मदद? मैं कुछ समझा नहीं। हमारी बिरादरी की एक लड़की है आरती नाम की। ये मेरी छोटी बहन आरती है, अंग्रेज अफसर के यहाँ काम करती है, तो थोड़ी थोड़ी उनके जैसी हो गई है। क्या हुआ आरती? जी में चल रहा है, उल्टी जैसी लग रही। बधाई हो, तब तो आरती माँ बनने वाली है। ये कैसा पाप किया तूने? ये पाप नहीं है दीदी, ये मेरे और डेविड सर के प्यार की निशानी है। वो मेरे पास ही होनी चाहिए, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। How dare you? बच्चा? किसका बच्चा? तुम सब लोग सोच कैसे सकते हो कि मैं एक इंडियन से प्यार करूंगा?
आरती, राष्ट्रद्रोह के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। राष्ट्र तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप आरती जी को यहाँ से छोड़ते नहीं। तब तक हम सब इसी पुलिस थाने के बाहर धरने पे बैठेंगे। मेरे बाबा ने कहा कि वो डेविड जी आज 200-250 की फौज बुलाएंगे पुलिस थाने पे। वो हमें मरवा सकते हैं, जला भी सकते हैं। किसी ना किसी तरह से उनको पुलिस स्टेशन खाली कराना है। अब क्या करें साहब, आरती जी पर उन लोगों ने देशद्रोह का आरोप लगाया। अच्छा एक बात बताओ, जिस चौल में तुम रहते हो, क्या उस चौल का हर आदमी थाने में धरने पर है? नहीं। बहुत लोग तो हमारा साथ भी देना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि हम हार जाए। ठीक है प्रसाद। जी साहब। इनके चौल यहाँ से कितनी दूर है? साहब पास ही में है। इनकी चौल के जो हितेश बाबू है ना, जो रात की सभा में आने की कह रहे थे। हम रात तक इंतजार नहीं कर सकते, मुझे उनसे अभी मिलना है। भीमराव, रमा, आप दोनों थाने जाइए, मैं आपके चाल वालों से मिलकर आता हूं। और निश्चिंत रहिए, आज वो 10,000 की फौज लेकर आ गए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आरती थाने से घर आ जाएगी। धन्यवाद। तो यहाँ से मदद मिल रही है भीमराव को। अभी डेविड सर को जाकर बताता हूँ। सर, किसी श्रीधाम तुकाबा धामने के पास भीमराव मदद के लिए गया था। सर वो बहुत बड़े आदमी लग रहे थे और उन्होंने छोटी जात की सभा बुलाई है। तुम एक काम कर, मेरी मीटिंग बम्बई के बड़े अफसर से करवा। पता करते हैं कि ये दामने कौन है। फिर देखता हूँ कि कैसे ये भीमराव को मदद करता है और कैसे ये आरती को जेल से रातों रात चुराता है। जी सर। हाँ, जब तक हमारी मीटिंग बड़े अफसर से नहीं हो जाती है, तुम दामने पे नजर रखो। जी सर। कोई है चौल में? नमस्कार जी, बताइए कौन है आप? ये हैं श्रीधाम तुकाबा दामने और मैं हूं इनका अनुयायी प्रसाद। अरे हितेश भाऊ, जोखू, पुलिया, विजय भाई, अरे सब आओ, दलिया माँ। अरे देखो हमारी चाल में कौन है? श्रीधाम तुकबा धामने। अरे साहब, दामने साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सब चाल वाले आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मेरे बाबा ने आपके बारे में कई बार बताया है। आनंद, तुम्हारे बाबा बहुतों के बारे में बहुत कुछ कहा करते हैं। बड़े आदमी हैं। बैठने के लिए बोलो, तुम्हारी कहानी बाद में। जनार्दन, चलो चलो, खाट वाली की आवाज है, साहब के बैठे के लाने। रुकिए, हम खाट पर नहीं, यहीं जमीन पर बैठेंगे। अरे अरे ऐसे की लो जनार्दन, लो। साहब, हाँ, आप यहाँ बैठिए। आप हमारी चाल में पहली बार पधारे, हम आपको जमीन पर नहीं बैठने देंगे। आइए यहाँ बैठ। आप अगर कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारा सम्मान बढ़ गया है। अब आपने बात ही ऐसी बोल दी है, मैं मना कर ही नहीं पाऊंगा। अब सब यहीं बैठ जाओ और बैठ करके दामने साहब की बात सुनते हैं। फुलिया, चाय। अगर आप सब लोग चाय पियेंगे तो ही मैं चाय पीऊंगा। दोनों बात नहीं साहब, सबके लाने चाय बन जाएगी। फुलिया,
चलो सतनारायण चाय बना के लावा। चल चल अब यहाँ है। चल हमारा भीम यहाँ होता तो आपसे मिलकर बहुत खुश होता। दलिया अम्मा, जो यहाँ नहीं है उसके बारे में क्यों चर्चा करना, जो यहाँ है उसके बारे में चर्चा करो। हाँ? क्या हुआ? और भीमराव, किससे मदद मांग कर आए हो? अरे कोई मदद काम नहीं आएगी। दरोगा साहब, आप एक गलत रणनीति के तहत हम सब पर कार्यवाही कर रहे हैं और हम सब एक जायज मांग के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हैं। हम अपनी जीत का दावा नहीं कर रहे, लेकिन लड़ेंगे अंत तक और हर हाल में लड़ेंगे, इसका वादा जरूर करते हैं। तो लड़ो फिर, हम भी देखते हैं, हम भी यही हैं। बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको घर जाना चाहिए। हम सब है यहाँ और वैसे भी आपकी वहां ज्यादा जरूरत है। जरूरत? मेरी जरूरत घर पर ही तो नहीं है। मैं यही ठीक। बाबा, अब तक भूखी प्यासी होगी, अब उन्हें जाकर कुछ खिला दीजिए। अरे मुझे नहीं जाना है। अब तुम दोनों मेरे फैसले क्यों ले रहे हो? फिर तो बाबा, यहाँ बैठकर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका भी कुछ फायदा नहीं है। फायदा? इस लड़ाई से मेरे पत्नी का क्या संबंध? संबंध है। आप यहाँ एक औरत के हक के लिए लड़ रहे हैं और वहां एक औरत का ही हक छीना जा रहा है। जीजाबाई जी का भी तो हक है ना, अपने हिसाब से जीने का, अपने हिसाब से खाने पीने का, अपने हिसाब से फैसले लेने का। आरती, तुम जीजाबाई को नहीं जानती। उसने ऐसी ऐसी हरकतें की है, उसका कोई भी हक नहीं बनता। भैया, ऐसा है तो आप उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। और कह दीजिए कि आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। भैया, सच बात तो ये है कि जीजाबाई जैसी भी है वो हमारे घर का हिस्सा है। हम उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और राम जी भाऊ, आप गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं और आप डेविड नहीं हैं जो अपनी ही जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले। आप राम जी हैं। इसलिए जाइए आप और जीजाबाई को खिला पिला कर आइए। मैं नहीं जाऊंगा। मैं बाहर जाकर कहीं दूर बैठता हूं। समझ लेना, मैं तुम्हारे साथ धरने पर वही बैठा हूं। पापा, भीम, मेरा हाथ छोड़ो। तो आप अब समझने की कोशिश कीजिए ना। आपके वहां जाने से चीजें बिगड़ नहीं जाएगी, उल्टा जो बिगड़ी हुई चीजें हैं वो संभल जाएगी। और कुछ भी बिगड़ने देने से अच्छा तो संभालना ही है ना। बुद्ध के जीवन से भी यही सीख मिलती है बाबा, कि संभालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। और आप तो बड़े ही हैं। बस इस बार संभालने का रास्ता चुनना है आपको। बड़े मजेदार बाप बेटे हो तुम। मतलब आपस में भी विरोध विरोध न्याय की बातें करते रहते हो। राम जी, अगर इस भीमराव की तरह मेरा बेटा होता ना तो डंडा मारकर हड्डी तोड़ देता। बाबा, मैं जानता हूं कि आप ऐसा कभी नहीं करते, इसलिए ना तो आप दरोगा है और ना ही डेविड। आप रामजी सकपाल है बाबा।
इसलिए आप घर जाइए बाबा, आपकी सच में वहां ज्यादा जरूरत है। ठीक है बेटा, मैं घर जाता हूं और तुम सबके लिए खाना भी लेकर आऊंगा।